अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया फयाज। वेलकम टू द 7 लेक्चर ऑफ BQ रिसर्च एंड डेवलपिंग योर प्रोजेक्ट और प्रपोजल। अच्छा जी, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है बिकॉज मैं इसको स्टार्ट करूंगी थोड़ा सा। ये हमारे पास अबाउट योर क्या है, लीडिंग टूवर्ड योर रिसर्च क्वेश्चन एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपना क्वेश्चन डेवलप करना है अब। ठीक है जी, आप अपना टॉपिक चूज कर चुके हैं। नाउ दिस इज योर टर्न टू चूज योर क्वेश्चन। चूज योर क्वेश्चन क्या करेंगे हम कि आपने क्या करना है कि आपने अपने टॉपिक के मुताबिक अपना क्वेश्चन जो है वो चूज करना है। राइट हो गया जी? ओके, आपने अपने क्वेश्चन मतलब टॉपिक के मुताबिक अपना क्वेश्चन चूज करना है। हम डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे, डिफरेंट सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे इसमें कि कैसे हम क्वेश्चंस को चूज करते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन कि वो खुद को डिफाइन रखे थ्रू आउट इट्स रिसर्च, हिज और हर रिसर्च के अपने आप को बड़ा डिफाइन रखना होता है। सॉरी, थोड़ा कैमरा का इशू है, इसको मैं थोड़ा राइट, थैंक यू जी। अच्छा, आपने ये देखना है कि कैसे आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप अपने रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर काम करना है आपने। जब हम क्वेश्चन डेवलप करते हैं तो आप लोगों ने पूछना है, फॉर एग्जांपल यू हैव मार्केटिंग स्टूडेंट, आप मार्केटिंग यू आर अ मार्केटिंग स्टूडेंट और आपको क्या करना है, आपके सुपरवाइजर ने आपको कहा है कि ऑन अ सेल ऑफ कोका कोला, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला एक प्रोडक्ट है, आपने उसके बारे में रिसर्च करना है। नाउ इंटरेस्ट भी है जी, एडवर्टाइजमेंट में पड़ा हुआ है, सेल भी पड़ी हुई है, आपको पता है मार्केट इंटरवेंशन क्या है, उसको जी कैसे टारगेट करना है मार्केट को, ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। फाइन, ओके। बट द थिंग इज कि अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए, मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या होना चाहिए। क्या लोग कोका कोला को पसंद करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन डेवलप करती हूँ कि क्या लोग कोका कोला को पसंद करते हैं। हाउ मेनी पीपल आर इन फेवर ऑफ कोका कोला टू ड्रिंक? दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, टू ड्रिंक। एक ड्रिंक चॉइस हो ना, एक ड्रिंक को पीना बड़ा दो अलग अलग डिफरेंस है कि हाँ वी चूज दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज फ्रॉम द बेस्ट कंपनी बट वी डोंट टेक इट। अगर आपने इंटरप्रेन्योरशिप का छोटा सा भी कोई कोर्स या इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है कि जो सेल्स वाले होते हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि हमारा कस्टमर भी है, वो हमसे पूछता भी है कि ये जी कपड़े कितने के हैं या ये कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट या बैग ये कितने का है, बट नो वन कम टू बाय, यानी लॉयल कस्टमर नहीं है। there is a difference between a customer and a loyal customer, there is a difference, right? उस difference को पता होना चाहिए कि ओके इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों हाथ हैं पर दोनों हाथ में क्या डिफरेंस है। बट क्या तो इस एक लॉयल कस्टमर और एक जो है आपका सिर्फ कस्टमर है जो कि लॉयल नहीं है आपके साथ। लॉयल कस्टमर क्या होता है? जो एक बार आपसे खरीदे, ओके वो आपकी प्रोडक्ट बिलीव करे और आपसे फिर खरीदता चला जाए। दिस इज कॉल्ड लॉयल कस्टमर। एक कस्टमर होते हैं जो, मैं एक आसान लैंग्वेज में इसकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज होती है बट इन इजी वे में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं स्टूडेंट्स मार्केटिंग के ना हो, MBA के ना हो, उनका बैकग्राउंड जो है वो ऐसा ना हो कि वो इस चीज को समझ सके, इसलिए मैं इसको थोड़ी सा आसान लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी कि लॉयल कस्टमर, अनलॉयल कस्टमर। एक जो कस्टमर होता है वो सिर्फ खरीदता है। कस्टमर्स के स्टेजेस होते हैं एक्चुअली, ये 1 2 3 स्टेज होता है कि एक कस्टमर है वो आया आपके पास, वो आपकी प्रोडक्ट को देखता है, आपसे हजारों क्वेश्चन पूछता है बट नेवर बाय। वो इम्प्रेस भी है आपकी प्रोडक्ट से मगर वो लेता नहीं है द डिफरेंस। और एक जो है वो आपसे लॉयल है, वो आपको आता है, आप पे ट्रस्ट करता है और आपसे ले लेता है। अब आपने कस्टमर है कोका कोला के, आप देखना चाह रहे हो कि व्हाट आर द लॉयल कस्टमर्स, कितने ज्यादा लॉयल कस्टमर है। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। अब आप जब आप क्वेश्चन डेवलप कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कोका कोला के ड्रिंकिंग मतलब जो पीते हैं कोका कोला को टेक करते हैं उसको, उनके कस्टमर्स को देखना है कि वो कितने कस्टमर्स हैं। फिर आपने क्या करना है कि आप क्वेश्चन डेवलप हो गया, आपने उसमें टारगेटिंग अपने दिमाग में रखनी है। ओके मैं किस एज के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, मेरे पास कितना लिटरेचर होना चाहिए, क्या मैंने कोका कोला को स्टडी किया है,
क्या मैंने उनकी ब्रांडिंग को स्टडी किया है, क्या मैंने उसकी मार्केटिंग को स्टडी किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन चूज कर लेना इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिमाग में उसके बारे में माइंड मैप होना अबाउट योर सब्जेक्ट इज रियली इम्पोर्टेंट। चलते हैं जी हमारे आपके जो पीपीटी है एज हमारा जो लेक्चर नंबर 7। ओके, दिस इज योर पीपीटी और इसको मैं वेट जी जनाब, ये हमारी पीपीटी स्टार्ट हो गई है। लेक्चर नंबर 7 है हमारे पास और स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लीडिंग टुवर्ड्स रिसर्च क्वेश्चन एंड डेवलपिंग हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन के रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है फॉर द PhD स्टूडेंट, फॉर द MPhil स्टूडेंट, फॉर द R&D डिपार्टमेंट वर्किंग द पर्सन वर्किंग इन R&D डिपार्टमेंट और एनी डिपार्टमेंट इन द वर्ल्ड कैन रिलेट इट। ठीक है, आपको कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं इन MPhil BS PhD, आपको डेवलप करना होता है अपना रिसर्च क्वेश्चन। डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट है, मगर अगर आपने राइट टेक्निक से इसको मैनेज कर लिया तो पूरा रिसर्च आपका इसी पर बेस कर रहा है। मैं बार बार ये आपसे कह रही हूँ, ये जो इनिशियल स्टेप्स हैं बड़े आसान लगता है कि टॉपिक चूज कर लेना फिर उसको देख लेना, लेकिन नहीं, आप ट्रैक हो सकते हैं, आप ट्रैक से हट सकते हैं इफ यू आर नॉट चूजिंग द राइट technique while choosing your topic, while going towards your research, while choosing your subject। कुछ कंपनीज होती हैं, अगर कुछ लोग कॉर्पोरेट के हैं तो वो इसको रिलेट करेंगे कि उनको कुछ टॉपिक दिया जाता है जिस पर उनको रिसर्च करनी है, मार्केट की रिसर्च करनी होती है, एक जगह से उनको प्राइस मिल रहा है कुछ। फॉर एग्जाम्पल एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसको खिड़कियां विंडोज जिन्हें आप कहते हैं विंडोज बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन की कंपनी, मतलब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं घरों में, या आर्किटेक्ट डिफरेंट जो होते हैं, आपको किसी भी फील्ड को ले, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी ले रही हूँ जो कि विंडोज बनाती है। अब उसके एक मार्केटिंग मैनेजर को ये टास्क दिया जाता है कि आपने मार्केट प्राइस जो हमें पिछली मिल रही है उससे कम लेकर आनी है। अब ही हैव टू डेवलप कि ओके मेरा टारगेट क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये मुझे प्राइस मिली है या तो मुझे ये वाली प्राइस मिल जाए या फिर ये इसके जो है लगभग प्राइस मिल जाए। वो क्या करेगा, वो मार्केट को रिसर्च करेगा, अपने पास कुछ सिनेरियोज बनाएगा, कुछ क्वेश्चन डेवलप करेगा। ये रिसर्च क्वेश्चन वहां आता है लीडिंग। अच्छा, अब चलते हैं एमफिल के स्टूडेंट्स की तरफ, एकेडमिक्स की तरफ। द वे मोर इम्पोर्टेंट, एकेडमिक स्टूडेंट्स को क्या होता है कि हम टॉपिक चूज कर लेते हैं जर्नल। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो जर्नल टॉपिक्स को चूज करके करते हैं, वो नहीं सोचते कि इसकी स्पेसिफिक लेके जाना है, मैंने इसके बारे में मटेरियल गैदर करना है। लेकिन कोई भी टॉपिक चूज करें उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि इसके ऊपर नेट के ऊपर कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। ये स्टूडेंट्स के लिए, उनके पास टाइम कम होता है। PhD वाले भी ऐसे कर सकते हैं कि उनको बहुत सारे जर्नल्स पढ़ने पड़ते हैं। हम आगे बताएंगे भी कि एक जर्नल को पढ़ने का क्या तरीका है, एक बुक को पढ़ने का क्या तरीका है, कैसे आप जल्दी जल्दी से आर्टिकल्स को रिव्यू कर सकते हैं, मेन फोकस पॉइंट उससे निकाल सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि ये आर्टिकल मेरे काम का है और ये नहीं है। ये तमाम तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। अब इस सवाल को, इस चीज को जरूर समझिएगा कि देखें ये जो पिक्चर बनी हुई है, दीज आर मेनी आइडियाज, लेकिन कौन सा आइडिया काम करेगा ये तो आपने खुद ही डिसाइड करना है ना, आपका कौन सा आइडिया, क्योंकि आपका दिमाग आपका ही है, वो किसी और का नहीं हो सकता। हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। देखें, इफ योर फिंगरप्रिंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर सिबलिंग्स, इवन फ्रॉम योर सिबलिंग्स, तो कैसे हो सकता है कि आपका दिमाग जो है वो डिफरेंट ना हो। सबका दिमाग डिफरेंट है, इसलिए द आइडिया जनरेट इन योर माइंड आर डिफरेंट, आर मोर डिफरेंट। ठीक है, उसको डेवलप करने की कोशिश करें, दिमाग यूज करें और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना टॉपिक चूज करें, ताकि आपका जो रिसर्च की बिल्डिंग है उसको सर से नहीं उतारना, उसको सर तक लेके जाना है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स योर रिसर्च क्वेश्चन, बड़ा जरूरी है जी। ये एक टास्क दी है, ये इन द एंड ऑफ द लेक्चर आपने मुझे 200 पॉइंट्स लिख के देने हैं, 200 वर्ड्स सॉरी लिख के देने हैं, पॉइंट्स नहीं, 200 वर्ड्स लिख के देने हैं आपने मुझे ऑन दिस ऑल। सब्जेक्ट लिखना है कि क्या सब्जेक्ट चूज किया है, सब हेडिंग्स बना लीजिएगा, थीम पीछे क्या है उस सब्जेक्ट का, कॉन्टेक्स्ट क्या चूज किया था जी, टॉपिक क्या है, एंड रिसर्च क्वेश्चन क्या डेवलप हुआ है। अगर आपका सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल
मार्केटिंग, मैं इसको मार्केटिंग को लेके चलती हूँ, और इकोनॉमिक है, दोनों को हम देखते हैं। एक पहले एग्जांपल लेते हैं, मार्केटिंग है सब्जेक्ट, थीम क्या है, वही सेल्स को पढ़ना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जी कोका कोला है कंपनी, वो उसकी सेल्स बड़ी ज्यादा हो रही है, क्या अभी भी उस फॉर एग्जाम्पल क्या लॉकडाउन में कोका कोला की सेल हुई इन द एरिया ऑफ रावलपिंडी, ठीक हो गया। सिटी रीजन देखना है आपने। टॉपिक क्या है, इसको टॉपिक बनाएंगे आपके जी। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ कि मैं कोका कोला के ऊपर स्टडी करना जा रही हूँ। रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि आई एम डेवलपिंग या आई एम गोइंग टू स्टडी द स्पेसिफिक सिटी रीजन ऑफ रावलपिंडी, द डिमांड ऑफ कोका कोला ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक हो गया। ये और भी एग्जाम्पल हो सकता है, बट इसको मैंने बिल्कुल ही सम अप किया है। अब आपने कोका कोला को पढ़ना है, कितनी सेल हुई उसको देखना है। सिटी रीजन में आपने जाकर क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, लोगों से पूछना है, दुकानदारों से पूछना है, एक हाइपोथेसिस डेवलप करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आपने कोका कोला की सेल देखनी है, ये आपका पीछे बैक माइंड में ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या होता है, दिस इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Firstly, you have to think and research about your subject, about the statement you have addressed. देखिए बहुत जरूरी है कि आपने सोचें कि क्या रिसर्च की है आपने अपने सब्जेक्ट के बारे में। मैं फिर आपसे यही कहूंगी कि हवा में सब्जेक्ट को चूज नहीं करना कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मगर क्यों पसंद है, एविडेंस देने हैं खुद को। आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसके बारे में पढ़ें, फिर उसके बारे में चूज करें टॉपिक रेलेवेंट चूज करना है। उसके बेसिक मटेरियल कहाँ से मिलेगा आपको, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया जैसे आप कह सकते हो, लिटरेचर है, करंट अफेयर्स के बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप बात कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट हो सकता है। कुछ बच्चों को ये जैसे कोविड-19 था तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हुए कि मास्क पे फॉर एग्जांपल एक रिसर्च आई थी कि मास्क बहुत ज्यादा लोग यूज करना शुरू हो गए हैं, सैनिटाइजर्स पर रिसर्च करना शुरू हो गए थे लोग। तो दैट्स रियली मार्केट रिसर्च की बात करें। ठीक हो गया। डिस्कस द टॉपिक विद योर सुपरवाइजर। दोबारा कह रही हूँ, एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, कुछ पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करें, अपने जो प्रोफेसर है उससे कंसर्न रखना है। देखें आपने टॉपिक चूज किया है, मेरा जी ये टॉपिक है मैम या सर, ये टॉपिक है, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है बीच में, ये मेरा काम है और ये मेरा क्वेश्चन है। आप जब अपना पूरा सब कुछ उसके सामने रख देंगे तो वो कहेगा जी ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ डिपेंड करे कि सिर्फ एक टॉपिक ही है, एक क्वेश्चन, सर मैं काम करना चाहता हूँ मार्केटिंग पे, बड़े इंथुजियास्टिक होके आप सर के पास कूद पड़े, तो ही नेवर अप्रिशिएट दिस। वो कहेगा इनके पास बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं है। ही नेवर टेल मी कि क्यों मार्केटिंग पढ़ना चाह रहे हैं। इंटरेस्ट है, मान ली इंटरेस्ट है, कैसा इंटरेस्ट है, कोई नॉलेज नहीं, कोई टॉपिक नहीं, कोई स्पेसिफिक बात नहीं, तो वो फिर अपना टॉपिक आपको देंगे जिस पर आपने काम करना होगा। अगर आपको सुपरवाइजर आपका टॉपिक जो है वो कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसकी कुछ बेस होती है, वो आपको उस पर हेल्प भी करेगा और आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा जिसको आपने स्टडी करना है। नाउ यू हैव टू डेवलप अ क्वेश्चन, research question, the phrases that explain the whole idea about the research project. वही वाली बात है कि अगर आपने यहाँ काम कर लिया तो you are going to rock. नेक्स्ट चलते हैं, clearly develop your argument, do not generalize your hypothesis question. देखें अगर आपने हाइपोथेसिस जनरेट करना है तो आपका क्वेश्चन जनरलाइज नहीं होना चाहिए। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक आर्गुमेंट, एक स्टेटमेंट होती है जिसको आपने आगे लेके चलना है। नैरो डाउन योर टॉपिक टू द फाइन specific gap or the area of topic you are not. कहने का मतलब ये है, मैं इसको इसलिए क्लियर नहीं पढ़नी, आप लोग इसको पढ़ेंगे खुद। नैरो डाउन योर टॉपिक कहना है कि आप कैसे टॉपिक्स पे पढ़ सकते हो। ज्यादा रिसर्च नहीं होती किसी प्रोजेक्ट पे जो कि जिस पर काम हुआ हो कि गैप फाइंड ना किए गए हों। वो रिसर्च टॉपिक्स आप चूज करने की कोशिश करें जिस पर गैप फाइंड ना किए गए हों अभी तक, जिसके गैप्स हो बहुत ज्यादा। कुछ रिसर्च होती हैं, मतलब पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ मैं, कि कुछ रिसर्च और आर्टिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं। इफ यू कंसर्न विद योर आप का एक टॉपिक है, आप चूज कर सकते हैं, गूगल पे इसको सर्च भी कर सकते हैं
कि इसमें क्या गैप्स अभी तक रह गए हैं। तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे और डिफरेंट साइट्स भी मैं आपको बता दूंगी जहां से आपको रेलेवेंट टॉपिक्स के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अब क्या होता है, वहां पर लिखा होता है, बहुत ही वासिया लिखा होता है कि इस पेपर में ये वाला गैप है, इस पेपर में जो है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोका कोला की सेल्स है तो उसमें जो है कहीं गैप फाइंड कर दिया गया कि पाकिस्तान के इन एरिया में कभी भी रिसर्च नहीं हुई अबाउट दैट प्रोडक्ट, दिस इज द गैप। ठीक है, हमें नहीं पता कि ऑल ओवर पाकिस्तान में कितनी सेल होती है। इस तरह अगर बड़ी कंपनी की, मैं बड़े लेवल की बात करूँ, तो आप लोग एक स्पेसिफिक एरिया ले सकते हो, किसी भी रिसर्च टॉपिक का आर्टिकल्स में भी गैप दिए होते हैं, उनको स्टडी कर सकते हो। इट वुड बी मच इजियर कि आप रेफरेंस दे सकते हो कि मेरी रिसर्च का जो गैप है, मैं उस एक बंदा है किसने रिसर्च की है और उसके रिसर्च में एक गैप था, आई एम गोइंग टू फर्दर इन्वेस्टिगेट इट, दैट इज मच मोर इजियर। टॉपिक है ह्यूमन रिलेशनशिप विद नेचर। अब नाउ व्हाट यू कैन ट्राइंग टू फिगर आउट, एक टॉपिक है कि इंसान का रिलेशनशिप विद नेचर बहुत वास्ट है। हम क्या देखना चाह रहे हैं, मतलब हम एक टॉपिक है, एक हवा में टॉपिक दे दिया कि मैं बड़ा जी या मैं बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि किस तरह जो है ह्यूमैनिटी और नेचर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इट इज नॉट इजी। ठीक है, अब क्या नेचर ने जो हमें थ्रेट्स दिए हैं हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, या नेचर में जो जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, उसका इंसान के साथ रिलेशनशिप, या जो डिजास्टर्स आ जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, उनकी वजह से इंसान को जो नुकसान पहुंच रहा है वो उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो प्लीज बी स्पेसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पेसिफिक रहें। ये एक छोटा सा डेवलपिंग योर हाइपोथेसिस के लिए चीज मैंने बनाई है। सब्जेक्ट आपने बताना है, थीम बतानी है, थीम कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करनी चाहिए, मेथोडोलॉजी आपकी फिर बताएगी आपको ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव, या हम आगे जाकर जब मेथोडोलॉजी को स्टडी करेंगे तो फिर हम इस पे काम भी करेंगे। चलो हम क्वेश्चन डेवलपिंग पे काम करें, लेकिन माइंड में मेथोडोलॉजी होनी चाहिए कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपके दिमाग में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी होनी चाहिए कि क्या मैं इस पर क्वेश्चन बनाऊंगा, क्या मैं इसको जो है कैसे लेके चलूंगा। मेथोडोलॉजी का मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट जरूर होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट जैसे मैंने क्वेश्चन डेवलप किया ना, एक तरह से क्वेश्चन डेवलप है आपके दिमाग में, फिर आपको सुपरवाइजर आपको गाइड करेगा कि अच्छा अब आपने आगे इसको हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। जैसे ही आपका हाइपोथेसिस डेवलप होगा, मेथोडोलॉजी क्लियर होती जाएगी कि आपके माइंड में क्या है, उसके बुनियाद पर आपकी मेथोडोलॉजी डिपेंड करेगी, लीडिंग टुवर्ड्स योर हाइपोथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, नाउ योर रिसर्च एंड फोकस इज मोर क्लियर। अब हम लीड कर रहे हैं हाइपोथेसिस को। ठीक है, आपने कुछ चॉइस कर लेनी है, चॉइस ऑफ सिलेक्शन कर लेने हैं, आर्टिकल्स देख लेने हैं, उसको आपने अपने पास रख लेना है। फॉर रीडिंग आप लोगों ने कुछ एविडेंस इकट्ठे करने हैं, या आप लोगों ने इन द एंड ऑफ द लेक्चर्स मुझे बताना है कि किस तरह के आर्टिकल इकट्ठे किए थे आपने, क्या टॉपिक था, क्या थीम था, बैकग्राउंड नॉलेज क्या था। हम आगे जो है स्ट्रक्चर योर राइटिंग टू एड्रेस द क्वेश्चन मोर डायरेक्टली। आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन डेवलप करना है जो कि आपकी फर्दर राइटिंग को डायरेक्टली लीड करे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि नेचर को स्टडी करें, लेकिन कौन सा एस्पेक्ट स्टडी करें ये बड़ा जरूरी होना चाहिए। अब फर्दर लिखने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ये सारी चीज इकट्ठा करना बड़ा जरूरी है। क्लियर योर थॉट। देखिए ये बात मैं हर लेक्चर में तकरीबन कहती हूँ कि आंसर द राइट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं इसको करूंगी इस पॉइंट को कि आपने सही क्वेश्चन का सही जवाब देना है। ये नहीं कि जवाब सवाल कुछ और है और जवाब कहीं और है। एक्सप्लेन, डिस्कस एंड एवेल्युएट, ये तीन चीजें आपकी जब आप रिसर्च की लाइफ में जा रहे हैं तो ये तीन चीजें हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। एक्सप्लेन, डिस्कस एंड एवेल्युएट। हर चीज को एवेल्युएट करने की कोशिश करें, हर चीज से क्या निकलता है उसको जानने की कोशिश करें, किस चीज आपके टॉपिक का रिलेशनशिप किन किन एस्पेक्ट्स के साथ है आपको पता होना चाहिए, आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज you will be using the information on the basis of drafting your research। 200 वर्ड का आपने मुझे लिख कर देना है। ठीक है, आपकी थॉट्स के बारे में ये सब कुछ तभी मुझे पता चलेगा जब आपका टॉपिक का पता हो, आपका सब्जेक्ट का पता हो। देन वी लीड टुवर्ड्स हाइपोथेसिस, फिर हम लिखना शुरू करेंगे हाइपोथेसिस क्या है। राइट हो गया जी।
ये हमारा था आज का लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, उसमें हम हाइपोथेसिस लिखेंगे। बट बिफोर हाइपोथेसिस यू हैव to address me about your subject, theme, context, topic and research question। बहुत जरूरी है कि मुझे पता चले आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, आप किस तरह का रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हैं, किस तरह के एस्पेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइज इतना टाइम देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज और खुश रहें। बाकी जो आगे का लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से सुने, फोकस करें अपने रिसर्च के क्वेश्चन पे, ताकि उसी के मुताबिक आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो फर्स्ट स्टेप होता है, दिस इज द बेस ऑफ योर रिसर्च। इसको नहीं खराब करना, इसके साथ नहीं कंफ्यूज होना, इसको बहुत क्लियर रखना है, बहुत स्पेसिफिक रखना है, बहुत नैरो डाउन रखना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डिस्कस इन विद मी इन a WhatsApp group or in a lecture। कमेंट सेक्शन में भी अपने आइडियाज बताएं, डिस्कस करें अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को डिस्कस करें, ताकि आपको और इंफॉर्मेशन मिले। दूसरों की इंफॉर्मेशन को पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपका जो माइंड है वो और क्लैरिटी की तरफ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।